बहुत पुराने समय की बात है। उस समय भारत आज जैसा देश नहीं था। ना कोई एक सरकार थी और ना ही कोई एक नाम था। यह भूमि कई छोटे छोटे राज्यों और जनजातियों में बटी हुई थी। हर राज्य के लोग अलग अलग भाषा बोलते थे। उनके रहन और सहन और परंपराएं भी अलग थी। कोई जंगलों में रहता था तो कोई नदियों के किनारे बसता था और कोई पहाड़ों में जीवन बिताता था। लेकिन एक बात खास थी, इतनी अलग अलग चीज़ों के बावजूद लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे लोगों के बीच व्यापार शुरू हुआ। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे। उन्होंने एक दूसरे की परंपराएं सीखी। इसी समय भारत में धर्म और संस्कृति का विकास हुआ। ऋषि और मुनि जंगलों में बैठकर ज्ञान की बातें करते थे। उन्होंने वेद और धार्मिक ग्रंथ लिखे। इन ग्रंथों में पहली बार इस भूमि का नाम भारत बताया गया। कहा जाता है कि इस देश का नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा। राजा भरत बहुत न्यायप्रिय और महान शासक थे। उनके शासन में लोग सुखी और सुरक्षित रहते थे। इसी कारण इस भूमि को भारत कहा जाने लगा। समय बीतता गया, भारत को अलग अलग नामों से भी जाना जाने लगा। कुछ लोग इसे भारतवर्ष कहते थे, कुछ इसे आर्यवर्त कहते थे और कुछ धार्मिक ग्रंथों में इसे जम्बूद्वीप कहा गया। इन सभी नामों का मतलब था यह भूमि ज्ञान, संस्कृति और धर्म का केंद्र है। फिर भारत में कई महान सभ्यताओं का जन्म हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी। यह सभ्यता बहुत विकसित थी। यहाँ बड़े बड़े शहर बने थे। सड़कों और घरों की योजना बहुत अच्छी थी। लोग व्यापार करते थे और साफ सफाई का ध्यान भी रखते थे। इसके बाद वैदिक काल आया। इस समय वेदों की रचना हुई। लोग गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। समाज और धर्म का विकास हुआ। फिर दोस्तों, भारत में बड़े बड़े साम्राज्य बने। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला बड़ा साम्राज्य था। सम्राट अशोक इस साम्राज्य के महान शासक थे। अशोक ने युद्ध छोड़कर शांति का रास्ता अपनाया। उन्होंने लोगों को प्रेम, दया और भाईचारे का संदेश दिया। समय के साथ भारत में गुप्त काल आया। इस समय भारत में कला, विज्ञान और साहित्य का बहुत विकास हुआ। इसलिए इस काल में स्वर्ण युग कहा गया है। भारत की सबसे बड़ी खासियत यह थी, यहाँ लोग अलग अलग धर्म मानते थे, लेकिन सभी एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। दोस्तों, भारत में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लोगों को जोड़ते थे। त्योहार और तीर्थ यात्रा लोगों को एक साथ लाते थे। जब विदेशी यात्री भारत आए तो वे यहाँ की संस्कृति देखकर हैरान हो गए। मेगास्थनीज, फरहान और हैंसान जैसे यात्रियों ने लिखा कि भारत एक महान सभ्यता है। यहाँ के लोग धर्म और संस्कृति का बहुत सम्मान करते थे। धीरे धीरे भारत एक ऐसी भूमि बन गई जहाँ अलग अलग लोग मिलकर एक साथ रहने लगे। यही भारत की असली पहचान है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है, भारत केवल ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, भारत एक सोच है, भारत एक संस्कृति है, भारत एक सभ्यता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि भारत कैसे बना और भारत की असली पहचान क्या है। भारत की ताकत उसकी एकता और संस्कृति है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए रहने दें। बाय बाय, टाटा।